अगर सुबह की पहली चाय या कॉफ़ी पीते ही आपको ये पता चले कि वो चाय या कॉफ़ी में डला दूध वेज नहीं नॉन-वेज है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मंदिर में घी का दीपक में डला घी, अगर वो किसी नॉन-वेज मिल्क से बना हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड करंट हॉट टॉपिक लाते हैं। आप सभी को पता होगा कि इन दिनों इंडिया एंड यूएस के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है, जो कि अप्रॉक्स $500 बिलियन का ट्रेड बाय द ईयर 2030 तक हो सकता है। हाल ही में 14 से 17 जुलाई के बीच फिफ्थ राउंड ऑफ डिस्कशन वॉशिंगटन डीसी में हुआ, जिसको लीड किया स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स राजेश अग्रवाल। यूएस इंडिया ट्रेड्स का की सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड डेयरी, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल गुड, लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड बैरियर्स। पर इन सब सेक्टर के बीच में मेजर रोड ब्लॉक है डेयरी। हाँ, सही सुना आपने, एक इतने बड़े लेवल के मीटिंग का ब्लॉकर डेयरी प्रोडक्ट है। आखिर क्या चाहता है अमेरिका इंडिया से? अमेरिका चाहता है इंडियन डेयरी मार्केट में लो टैरिफ के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि इंडिया एक हाई कंज्यूमिंग मिल्क कंट्री है। करेंटली इंडिया अभी 30 to 60% टैरिफ ड्यूटीज इम्पोज करता है डेयरी प्रोडक्ट्स में। यूएस ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के खिलाफ शिकायत भी लगाई है। यूएस का कहना है इंडिया ने डेयरी प्रोडक्ट्स पर स्ट्रिक्ट वेटरनरी हेल्थ सर्टिफिकेट का डिमांड किया है, जिसकी वजह से ये सर्टिफिकेट अननेसेसरी ट्रेड बैरियर है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। भी हमारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनका डेली वेजेस डेयरी के इनकम से चलता है। ऐसे में अगर इंडिया किसी भी तरीके से डेयरी टैरिफ में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो हमारे देश के उन लोगों के लाइवलीहुड में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। अब आते हैं स्ट्रिक्ट वेटरनरी हेल्थ सर्टिफिकेट के ऊपर। सवाल ये उठता है, इंडिया ये सर्टिफिकेट क्यों डिमांड करती है? एक्चुअली यूएस में काऊ की फीड में एनिमल बेस्ड फीडिंग होती है, जैसे कि मीट, पार्ट्स ऑफ पिग, फिश, हॉर्सेस, चिकन। पिग्स एंड हॉर्सेस के ब्लड भी गाय को दी जाती है, ताकि गाय की प्रोटीन नीड्स पूरी हो सके। और ये सब चीज़ इंडिया के कल्चरल और रिलीजियस रूल्स के खिलाफ है। भले ही यूएस से इंपोर्ट किया हुआ दूध नॉनवेज ना हो, बट यूएस में की गई काऊ की फीडिंग नॉनवेज है, जिस वजह से इंडिया इसे नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन डिक्लेयर किया है। आपका क्या मानना है, इंडिया का ये डेयरी पर नॉन नेगोशिएबल कदम सही है या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।